अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 15 दिनों में अपने अंडे की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें और ओवुलेशन को कैसे रीस्टार्ट करें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो में जो 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका ओवुलेशन भी होगा और आप प्रेगनेंसी भी कंसीव करेंगे। आज की इस वीडियो में जो 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ना आपको ये कोई किताब में मिलेगा और ना ही गूगल पे मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेशेंट्स को ट्रीट करते टाइम जो टिप्स और ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं और उससे जो पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, वही टिप्स एंड ट्रिक आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंडा बनना और उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हर महीने महिलाओं की ओवरीज में अंडे बनते हैं। ये अंडे पीरियड के 12th, 13, 14 डे पे जाके रप्चर हो जाते हैं। इस अंडे को अगर एक स्वस्थ स्पर्म मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं के अंदर अंडा बनना यानी ओवम बनना, पुरुषों में स्पर्म अच्छा होना और अच्छी मिकदार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से एक अच्छा एम्ब्रियो बच्चा तैयार होता है। नो एग नो प्रेगनेंसी। महिलाओं में अगर अंडे ही नहीं बनेंगे तो वो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। कंसीव करने का सबसे पहला पड़ाव ही अंडा बनना है, यानी कि ओवुलेशन होना है। जिन भी फीमेल्स को ओवुलेशन क्या होता है नहीं पता है, तो आप मेरे ओवुलेशन के वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी और बढ़ सके। चलिए बात करते हैं कि ओवुलेशन होने के बाद क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है कंसीव करने के लिए। आपने बहुत सी फीमेल्स को देखा होगा ये बोलते हुए कि हमारा ओवुलेशन नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन इंजेक्शन देके हमारे अंडे बना के फोड़ दिए, लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। वो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई क्योंकि आपके अंडों को आर्टिफिशियली ग्रो किया गया था, वो खुद से ग्रो नहीं हुए थे। एंड आपके अंडे में इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर सेल्स इतने अच्छे नहीं हैं, एनर्जी नहीं है जिससे आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनको लो एमएच का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर उनके अंडे खराब ही होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका बीज अच्छा होगा तो उसमें से पौधा भी अच्छा निकलेगा। महिलाओं का स्त्री बीज अगर अच्छी क्वालिटी का है तो प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी, 9 महीने तक भी चलेगी और हेल्दी बेबी भी होगा। और अगर स्त्री बीज ही अच्छा नहीं है या पुरुष बीज अच्छा नहीं है तो इन दोनों से बनने वाला जो बच्चा है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और ना ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपके अंडे की और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मोटिव कंसीव करना नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करना है। तो आप अब तक समझ गए होंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। एक और उदाहरण दे देती हूँ, जैसे कि हमारे अंदर एनर्जी होती है, तो एनर्जी रहने से ही हम घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। वैसे ही हमारा अंडा भी होता है, अंडे के भी अंदर एक एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी उतनी सक्षम नहीं है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो स्पर्म को फर्टिलाइज कर सके, तो आपका वो साइकिल फेल हो जाएगा, आपको पीरियड आ जाएंगे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो बेसिकली आपका जो अंडा बनने का प्रोसीजर है, यानी ओवुलेशन होने का जो प्रोसीजर है, वो आपके पीरियड से भी इंटरलिंक है और प्रेगनेंसी से भी इंटरलिंक है। हमारी बॉडी के अंदर पूरे 1 महीने में हार्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। अंडा बनता है, फूटता है, फिर वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, फिर यूट्रस में आके वो चिपकता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आपका अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नेक्स्ट आपको पीरियड आ जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो आपका जब अगर अंडा बन रहा है तो पीरियड भी टाइम टू टाइम आएगा और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। अब आप में से बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आप ओवुलेशन किट यूज़ कर सकते हैं, या तो फॉलिकुलर स्टडी करा के डॉक्टर्स की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि आपके अंडे बन रहे या नहीं बन रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से 5 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम अपने ओवुलेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी महिला के अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं तो रीज़न है कि उसका खान पीन अच्छा नहीं है। तो आपको खाने पीने में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे आपका ओवुलेशन ट्रिगर हो सके।
आपको सबसे पहले प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सेकंड, फाइबर रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। थर्ड, ओमेगा 3 रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। फोर्थ जो है फॉलिक एसिड रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। 4 टाइप के फूड्स को आप इंक्लूड करते हैं जब अपनी डाइट में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका ओवुलेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प होगी, और आपको ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। ज़्यादातर क्या होता है, महिलाओं में मोटापा बढ़ने की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी कारण से हमारा ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ओवुलेशन हर एक फीमेल के अंदर होता है, लेकिन किसी कारणवश पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन, मोटापा बढ़ने की वजह से हमारा ओवुलेशन कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो उसको फिर से रीस्टार्ट आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करके, थोड़ा वेट लॉस करके, थोड़ा डाइटरी चेंजेस करके। तो ये 4 चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मैं पोस्टर लगा दूंगी कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, फॉलिक एसिड मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है आपको 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है। बेसिकली अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप रात भर सोचते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपके हॉर्मोन्स तो ना सही होंगे, पीसीओडी का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, थायराइड आपका बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका फिर से ओवुलेशन नहीं होगा। तो ओवुलेशन ना होने के पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड डिसफंक्शन होता है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो भी ओवुलेशन नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों को तो करेक्ट करना है आपको। तो रात की जब आप नींद लेते हो ना, तो इन 8 घंटे की नींद में हमारे हॉर्मोन्स अंदर प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। थर्ड जो स्टेप है वो ये है, मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन, योगा या वॉकिंग, ये 3 चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिए। 3 में से अगर आप 2 भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा जिस भी जगह को आपको इम्प्रूव करना है ना, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, हमारी ओवरीज का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, जिससे ओवुलेशन रीस्टार्ट हो जाए। बेसिकली आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। अगर आप खुद एक्टिव नहीं हैं तो आपकी ओवरीज और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आपको वॉकिंग करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। आप फर्टिलिटी मसाज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरीज फिर से रीएक्टिवेट हो जाए, अंडा बनाना शुरू करे और उसकी क्वालिटी को भी वो इम्प्रूव करे। तो ये होगा थर्ड स्टेप। और साथ ही में आप विटामिन डी भी लेंगे। विटामिन डी कैसे लेंगे, मॉर्निंग की धूप से। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, में भी आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी बालकनी या विंडो के पास खड़े रह के सूरज को देख सकते हैं, इससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। या फिर आप रिच फूड आइटम्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, अगर बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन बढ़ा है, तो कितनी भी कोशिश कर लो आपका ओवुलेशन नहीं होगा। तो अगर ओवुलेशन करवाना चाहते हैं रीस्टार्ट, तो आपको ये सारे हार्मोन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये होगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है कि अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना सीखिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ओवुलेशन 2 तरीके से आप जांच सकते हैं, एक ओवुलेशन किट से और दूसरा जो है फॉलिकुलर स्टडी से। लेकिन फॉलिकुलर स्टडी हर दिन जाना करवाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, आपने कैलेंडर मेथड से बहुत ट्राई कर लिया है, तो ओवुलेशन किट यूज़ करना स्टार्ट करिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके अंदर ओवुलेशन हो भी रहा है या नहीं। बहुत से लोग तो बस ऐसे ही ट्राई करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर ओवुलेशन तो हो ही नहीं रहा है। 90% केस ऐसे आते हैं ना, जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के पीछे रीज़न ही है कि एनओवुलेशन साइकिल है, अंडा बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में कैसे प्रेगनेंसी होगी? अंडा बनना तो ज़रूरी है, तभी तो आप माँ बन पाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने ओवुलेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओवुलेशन किट को आप पीरियड के 10वें दिन से ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन 2 डार्क लाइन आएगी, उस दिन से 3 दिन लगातार कॉन्टैक्ट में रहिए हस्बैंड के साथ। आपको 1 से 2 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप घर पे ट्राई करके तो देखो एक बार। और 5वां जो लास्ट स्टेप है, जो मैं अपने हर एक पेशेंट को देती हूँ, आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स में हो गया शतावरी, हो गया आंवला, हो गया अश्वगंधा, हो गया। ये सारे हर्ब्स मेनली हेल्प करते हैं हमारे ओवुलेशन के लिए।
आप हमारा हीना ओवुलेशन बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करते हुए अब तक हज़ारों महिलाओं ने अपना ओवुलेशन भी रीस्टार्ट किया और प्रेगनेंसी भी कंसीव की। और बहुत से लोग तो अपने IUI IVF प्रिपरेशन के पहले 2 महीने ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिससे उनका ओवुलेशन भी रीस्टार्ट होता है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, जिससे उनको IVF और IUI में भी सफलता मिली है। इसमें 26 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब है, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, पीपली, जीवांती, शतपुष्पा, जिंजर, चंद्रप्रभावटी, जटामांसी, ऐसे 26 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आपके ओवुलेशन को भी ट्रिगर करते हैं, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, यूट्रस को मजबूत करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी आपको हेल्दी हो। इस प्रोडक्ट का उद्देश्य सिर्फ आपका अंडा बना के फोड़ना नहीं है, आपकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करके। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और बहुत सारे लोगों ने अपना ओवुलेशन को रीस्टार्ट किया है। इवन बहुत से लो एमएच पेशेंट भी इसको यूज़ करके कंसीव कर चुके हैं। तो इसकी टेस्टिमनीज भी आप हमारी साइट पे देख सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको परचेस कैसे करना है, तो आपको मैं साइट का नीचे लिंक दे रही हूँ, आप उस साइट पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इस महंगाई के ज़माने में हमने इसका जो प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली रखा है, जिससे हर एक गरीब से गरीब इंसान इसको ले सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमारा यही उद्देश्य था कि हम अच्छी चीज़ कम दामों पे अपने पेशेंट तक, अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचा सके। और ये लॉन्च करके मुझे लगभग 8 महीने हो चुके हैं और इन 8 महीने में मैंने इसके इतने ज़्यादा टेस्टिमनीज देखी है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे हैं, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया है कि ये प्रोडक्ट मेरे सब्सक्राइबर तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि ये आपको कोई दूसरे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे नहीं मिलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको हमारी साइट पे मिलेगा। मैं आपको नीचे हमारी साइट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देख सकते हैं और इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। इसका एज सच अब तक इन 8 से 9 महीने में मैंने कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी के भी ऊपर नहीं देखा है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बेफ़िक्र होकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं IUI IVF के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी, तो आप लोग उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो 5 स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करके आप ईजिली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और अपने ओवुलेशन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, 9326443001। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है, आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये आप हमारी साइट पे भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे ही डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।